लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को जल्दी से हल करेंगे। ठीक है, इनको रिवाइज करेंगे। जैसे कि आपको पता है जीके को रिवाइज करने का सबसे सटीक जो तरीका होता है वह वन लाइनर। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट 100 प्रश्नों को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य अक्ष की दक्षिणी भूमि का ठीक है जो किनारा है वो कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और भारत का सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार में होता है? तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। और मधुमेह किस अंग के खराब होने से होता है? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय जब ठीक से काम नहीं करता है तो मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यह है विटामिन सी। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक थे। ठीक है, यदि प्रश्न ऐसे आए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी है। दोनों को याद रखेंगे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले चीन में हुआ था। और सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी वो भी चीन देश में ही हुई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, और इसका जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन ए जो है गाजर में प्रमुखता से पाया जाता है। आगे देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है, याद रखेंगे इसको। चलिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन लोगी के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ो यानी कि गिल्स की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी तिथि जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यानी दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो उनके बीच रखे किसी पदार्थ की संख्या कितनी होगी? बने प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये एक अवतल लेंस के जैसा काम करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा इकाई होती है वो समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये जो चाल होगा तो समतल दर्पण के जो दर्पण के अंदर है उसकी चाल दोगुनी हो जाती है, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रतीत होगा। कारों, ट्रकों और बसों में
ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में है। पराध्वनिक विमान की चाल होती है, तो ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनिक विमान की जो चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अब देखिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस को दिलाई जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वह काल्पनिक इंटीग्रेटेड चिप होता है। ठीक है। यहाँ देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? ठीक है, अनंत पर बनेगी। ठीक है, अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वह धातु कौन सी है? जिंक है। याद रखिएगा कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? वह धातु कौन सी है? जिंक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो हैं पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सीसा है। या यूं पूछे अतिशीतित द्रव कौन सा है? तो वो भी क्या है? सीसा ही है। याद रखेंगे। जल से हल्का होता है, क्या होता है? सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। ठीक है। जो ट्यूबलाइट होती है उनमें कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? ठीक है। तो जब 135 डिग्री घूम जाएगा तो 3 बजे से तो क्या हो जाएगा? 7:30 होगा। ठीक है। ये याद रखेंगे कि जो घड़ी की जो 2 घंटे की स्थिति होती है, जो नंबर होती है, उनके बीच का जो डिग्री होता है कितने का होता है? 5 डिग्री का होता है। ठीक है। याद रखें कितने का होता है? 5 डिग्री का होता है। उसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है तो क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। चलिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं या आकर्षित होती हैं? तो ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बता दिया था। चलिए, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? इसका कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए क्या होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के
टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, चेचक का जो खोज किया गया था टीका का, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चलिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? ठीक है, एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना। मलेरिया का जो दवा होता है कुनिन, ठीक है, कुनैन होना चाहिए, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये रफलेशिया होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सिरिमाओ भंडार नायके हैं। ठीक है, और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गई थी। 2.5 दिन की झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, अब मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखेंगे, मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां था। ठीक है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे? बादल खां थे। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? ताज बीबी। शाहजहां के माता का नाम ताज बीबी बिल्किस मकानी था। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये अर्जुमद बानो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अर्जुमद बानो के नाम से जाना जाता था। किसे? मुमताज को। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई? तो ये नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? आसफ खां के सहायता से। ठीक है, तो शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की थी। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो कंधार। ठीक है, जिस समय शाहजहां राजा था, सुल्तान था, उस समय क्या हुई थी? जो कंधार था वो उसके हाथ से निकल गई। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो ये शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली आज कहा जाता है। लाल किला और किलाए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा बनवाया। तो कहाँ? आगरा। ठीक है, तो जो आगरा का ताजमहल है वो एक मकबरा ही है। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है?
ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था, तो लगभग 20 साल लग गए थे। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, तो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, ये दो वास्तुविद थे ताजमहल के। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था, मकराना राजस्थान से लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। याद रखेंगे, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था, तो फ्रांसिस बर्नियर और टर्विनियर, ये दो फ्रांसीसी शाहजहां के शासन के समय आए थे। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे, तो ये थे कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, ये दो आए थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी, तो रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। याद रखेंगे, कवि जगन्नाथ पंडित, इन्होंने दो रचनाएं की थी, जिसमें से कौन कौन थी, रस गंगाधर और गंगा लहरी, यानी कि दोनों में क्या है, गंगा है। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था, तो ये दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद जो है वो फारसी में कराया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया, तो सर ए अकबर। उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद था वो सर ए अकबर के नाम से कराया गया। आगे देखते हैं, लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, ये याद रखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ये याद रखेंगे। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का जो 100 प्रश्नों का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, यदि आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ये इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियो जो है अल्टरनेट डे पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, सप्ताह में एक दिन आपको 500 प्रश्नों का रिवाइज वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।